ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो मोये संवसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च संवेशिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। राधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है यौगिक क्रियाएं क्यों और कैसे। 2 दिन पहले हमने इसी टॉपिक पर कुछ प्रयोग आपको बताए थे। मस्तिष्क से लेकर फेफड़ों तक की क्रियाओं का अभ्यास कैसे किया जाए हमने आपको बताया था। तो आज अब बाकी बची हुई क्रियाओं को हम लेंगे। क्रियाएं क्यों करनी चाहिए इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। हमारे शरीर से टॉक्सिन्स, जो विषैले तत्व है, उनको बाहर निकालने के लिए यौगिक क्रियाएं सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। किस तरह से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं ये भी हमने चर्चा की। हमारे शरीर के अंदर जो जोड़ों पर, मांसपेशियों में जो विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, यौगिक क्रिया करने से वह तत्व वहां से जगह छोड़ देते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो आज हम पंजों से शुरू करेंगे, पैरों के पंजों से शुरू करते हुए बाकी बची हुई कमर तक की क्रियाएं हम करेंगे। तो सीधे बैठे बैठे हम प्रयोग करें, उससे पहले हम थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करें। वार्म अप एक्सरसाइज, दोनों पैर सामने फैलाते हुए बैठे बैठे वार्म अप करना है। दोनों पैर सामने फैला लीजिए, दोनों हाथ समानांतर कंधों के बराबर ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए बिल्कुल पीछे तक जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा आगे आइए, आगे पीछे होना है। इस क्रिया से हमारे कमर में जमी हुई चर्बी भी कम होती है, शरीर में ऊर्जा भी, गर्मी भी आती है और पेट भी कम होता है। नेक्स्ट, नौका चालन, नौका चलाने की क्रिया। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए पीछे जाएंगे, फोर्स के साथ मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हुए। अब मुट्ठियों को उल्टा घुमाना है। रिलैक्स। अब हम यौगिक क्रियाएं पैरों के पंजों से प्रारंभ करेंगे।
पैरों की अंगुलियों को पूरा प्रेशर देते हुए आगे की ओर पूरा प्रेशर दीजिए, दबाइए, जोर से दबाइए अंगुलियों को, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। जब आप अंगुलियों को दबाते हो, पिंडलियों में, जंघाओं में भी खिंचाव आता है, उसे आप महसूस कीजिए। अब टखनों से पैरों को अंदर बाहर लेना है, एक पैर अंदर की ओर लेके एक पैर बाहर की ओर। कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। अब दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों पंजे एक साथ अंदर बाहर, पूरा अंदर लीजिए, पंजों को बाहर ले जाइए, पूरा बाहर की ओर प्रेशर दीजिए, पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस कीजिए। नेक्स्ट, दोनों पैर मिले हुए, पंजों को गोल घुमाइए, गोलाकार, पहले क्लॉकवाइज, गोल राउंड, अब उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैरों के पंजों को आपस में टकराइए, जोर से टकराइए, पूरे पैर की मांसपेशियों में हलचल हो रही है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में 1.25 फुट से 1.5 फुट का फासला। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को अंदर की ओर लाते हुए पैरों के अंगूठों को फर्श पर लगाइए। अब बाहर ले जाते हुए पैरों को बाहर की ओर, दोनों पैरों की छोटी अंगुलियां जो है दोनों पैरों को बाहर की ओर फर्श पे लग जाए। 1 2, 1 2, 1 2, 1। पैरों की अंगुलियों की, पंजों की क्रिया भी हमने की। अब चलेंगे हम और आगे पिंडलियों में, घुटनों के लिए और जंघाओं के लिए। तो सबसे पहले दाहिने पैर को इस तरह से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे इस तरह से रखेंगे, घुटने को खींचकर सीने से लगा लेंगे, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब गोल घुमाना है क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2
3 4 5। नेक्स्ट, जैसे साइकिल के पेडल मारते हैं, पैर को नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर लेते हुए गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, नीचे से बाहर ले जाइए, ऊपर से अंदर लाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैर को मोड़ते हुए टखने को घुटने के ऊपर रख लीजिए। धीरे धीरे घुटने को खींचते हुए ऊपर की ओर लीजिए, पूरा ऊपर, नीचे दबाते हुए पूरा नीचे दबाइए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब फोर्स के साथ नीचे छोड़ना है। खींच के पहले ऊपर लीजिए, नाक को घुटने पर टच कीजिए और झटके से छोड़िए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों से थपकी देते हुए पूरा ऊपर नीचे, घुटने को पूरा नीचे तक ले जाइए। अब घुटने को मोड़ते हुए इस तरह से पकड़िए, गर्दन सीधी, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे टिकाइए और लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। लॉन्ग ब्रीथिंग। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पैर को सीधा कर ले। अब जो क्रियाएं हमने राइट पैर से की, सारी क्रिया अब लेफ्ट पैर से करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को मोड़िए, दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखते हुए खींचकर सीने से लगा लीजिए। अब श्वास भरते हुए पैर बिल्कुल ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट, गोल राउंड क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब जिस तरह से साइकिल के पेडल मारते हैं, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर लेते हुए गोल राउंड, अंदर लेते समय पंजा अंदर की ओर, बाहर जाते समय पंजा बाहर की ओर। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैर को ऊपर, घुटने के ऊपर रखिए, रखने को, और घुटने को खींचकर ऊपर तक लीजिए और दोनों हथेलियों से दबाते हुए नीचे ले जाइए। दबाइए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन।
झटकते हुए नीचे लेना है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, दोनों हथेलियों से जोर से दबाइए, झटकते हुए नीचे तक जोर से दबाइए। पैरों की सारी मांसपेशियां, पिंडली और जंघों की मांसपेशियों में हलन चलन महसूस हो रही है, रक्त संचार अच्छा हो रहा है। रिलैक्स। अब पैर को मोड़ते हुए इस तरह से पकड़िए, गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर टिकाते हुए लॉन्ग ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पैर को सीधा कर ले। पैरों की क्रिया हम कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान पैरों पर रहना चाहिए। पिंडलियों में, जंघों में, मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है उसे अनुभव करते हुए। अब एक क्रिया हम और करेंगे जिसमें जिनका पद्मासन नहीं लगता है, इन क्रियाओं का अभ्यास करने से आपको पद्मासन आसानी से लगने लगेगा। अब पैर को ऊपर उठाते हुए इस तरह से कंधे के बराबर उठाना है राइट पैर को, लेफ्ट पैर से तलवे को बीच में से पकड़ना है, राइट हैंड से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए, पैर को अंदर की ओर खींचते हुए, नाक को टच करना है पैर का अंगूठा। 1 2 3 4 5। अब दूसरा पैर, लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट हैंड से पैर के तलवे को बीच में से पकड़िए, बाएं हथेली से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगली क्रिया में दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए हम मुट्ठियों को खड़ी रखेंगे घुटनों के नीचे। मुट्ठियों को घुटनों के नीचे खड़ी रखिए, सीधे बैठिए बिल्कुल इस तरह से। श्वास भरते हुए पिंडलियां ऊपर उठाइए, एड़ियां ऊपर उठाइए। रुकिए यहाँ पर, कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। पूरे पैरों में, पिंडलियों में, जंघों में खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे अनुभव करिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों के नीचे डालिए, पैर मिले हुए, गर्दन गर्दन सीधी। अब घुटनों को प्रेशर देते हुए नीचे दबाइए, पूरी ताकत लगाते हुए नीचे की ओर दबाइए और छोड़िए। रिलैक्स। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। पूरे पैर के पंडलियों में और जंघों में खिंचाव महसूस हो रहा है, घुटनों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। अब अंगुलियों के अग्रभाग से घुटनों की ढकनियों को पकड़ते हुए गोल गोल घुमाइए, गोल राउंड, उल्टा घुमाइए। रिलैक्स। पैरों की क्रिया हम कर रहे हैं, पैरों की और भी बहुत सारे प्रयोग है, जिसमें एक प्रयोग आता है तितली आसन। तितली आसन, तितली आसन।
दोनों पैरों के तलुओं को मिलाते हुए पैरों के पंजों को पकड़िए और पैरों को खींचकर पूरा अंदर ले लीजिए, पूरा अंदर लीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी। अब घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन, घुटनों को अप डाउन करें। जंघाओं में खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। जंघाओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, जंघाओं की चर्बी इससे कम होगी। धीरे धीरे गति को बढ़ाएं। थोड़ा फास्ट। रिलैक्स। धीरे धीरे गति को कम करते हुए रुकने की पोजीशन में आ जाएंगे। जंघाओं के लिए अभी हमने प्रयोग बताया आपको। तितली आसन जो है ये जंघाओं की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इसी क्रिया के साथ एक क्रिया और जोड़ सकते हैं। पूरा श्वास भरिए सीधे रहते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए नाक को पैरों के अंगूठे पे लगाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, केवल गर्दन, नजरें ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए वापस सीधे। 4 की गिनती के साथ इस क्रिया को 2-3 राउंड कर लेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। कमर के लिए भी बढ़िया, पेट के लिए भी बढ़िया, और जंघाओं में भी बहुत खिंचाव आता है जब हम नीचे झुकते हैं। जंघाओं की चर्बी भी इससे कम होती है। रिलैक्स। इसी आसन में बैठे बैठे नेक्स्ट एक प्रयोग और लेंगे हम, जिसे हम कहते हैं डोलासन। डोलासन जंघाओं के लिए भी बढ़िया और पाइल्स की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है डोलासन। 2 तरह से किया जाता है। अपनी जगह पे बैठे बैठे पहले डोलना है, दोनों साइड नीचे और ऊपर होते हुए। दोनों घुटनों में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए डोलिए डोलिए डोलिए। रिलैक्स। जब इस तरह से आप इस क्रिया को करते हो तो आपको बैठक में प्रेशर पड़ता है, इससे हमारे मस्से की बीमारी, पाइल्स की बीमारी बहुत ही बढ़िया है उसके लिए। अब इस क्रिया को हम आगे पीछे होते हुए भी कर सकते हैं। आगे पीछे होते हुए दोनों पैरों को पकड़े रखेंगे, मोची आसन। इस आसन को मोची आसन कहा जाता है। अब धीरे धीरे डोलते हुए नितंब के सहारे पीछे जाना है। पीछे जाइए, पूरा पीछे तक जाना है। धीरे धीरे वापस आगे आइए। आगे पीछे होते हुए डोलासन। पाइल्स के लिए सबसे बढ़िया प्रयोग है। मस्से की बीमारी जिनको है उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। इस क्रिया को 10 की गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक राउंड और। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। डोलासन हमने दो प्रकार से किया अभी, अपनी जगह पे बैठे बैठे और आगे पीछे होते हुए। दोनों प्रकार में आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, दोनों प्रकार भी कर सकते हो। फाइल्स के लिए जिनको फाइल्स की प्रॉब्लम है, इस क्रिया को ज्यादा टाइम देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब कमर के लिए। कमर के लिए आराम से सुखासन में बैठिए। कमर के लिए पहली क्रिया, हम लेफ्ट हैंड को कमर पे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ बिल्कुल, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, हाथ कान से सटा हुआ रहे, बिल्कुल सीधा रहे। श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक, इस साइड खींचा हुआ आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हाथ बदल लीजिए, दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, दाहिनी ओर झुकना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हाथ बदलते हुए 4 की गिनती के साथ इस क्रिया को करेंगे। पहले दाहिने हाथ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। बायां हाथ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। कमर की क्रिया हम कर रहे हैं, कमर पे आपका ध्यान होना चाहिए। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। रिलैक्स। कमर की अगली क्रिया में दोनों पैरों को फैला दीजिए, पूरा फैलाइए, जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैला दीजिए। अब बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है, कोहनी को घुटने पे टिकाना है, दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए बाएं पैर के अंगूठे को टच कीजिए, रुकिए थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस सीधे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब दाहिने पैर का अंगूठे को पकड़िए, बायां हाथ ऊपर रहेगा कान से सटा हुआ, दाहिनी ओर झुकना है, अंगूठे को टच करना है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 1 2 1 2 1 2। इन क्रियाओं को आप नियमित करेंगे, आपके पेट की चर्बी देखिए बहुत जल्दी कम होगी, कमर भी लचीली होगी। नेक्स्ट हम तो इसी क्रिया को दूसरी तरह से करेंगे। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए, कमर के पीछे ले जाइए लेफ्ट हैंड को,
राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, पैर फैले हुए, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। अब हाथ बदल लीजिए, राइट हैंड पीछे की ओर, लेफ्ट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। रिलैक्स। पैरों को फैलाए रखिए। एक प्रयोग और करेंगे हम पैरों को फैला के रखते हुए, जिसे हम कहते हैं चक्की चालन। चक्की चालन बहुत बढ़िया प्रयोग, पेट के लिए, कमर के लिए, और खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस तरह से दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए, बाएं पैर के अंगूठे को छूते हुए, दाहिने पैर के अंगूठे को छूते हुए पूरा पीछे तक जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आराम से सुखासन में आ जाए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे पेट के लिए। पेट के लिए कपालभाति का प्रयोग भी पेट के लिए बढ़िया है। कपालभाति जब हम करते हैं, पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है, वो क्रिया भी हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। पहले देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से घुटने पर रखते हुए सीधे बैठिए। अब पूरा श्वास खाली कर लीजिए, पेट को बिल्कुल अंदर ले लीजिए, पेट में गड्ढा बनाते हुए श्वास को रोकिए। श्वास को रोकना है और पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर करना। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, वो श्वास को रोकने का प्रयोग नहीं करेंगे, कुंभक नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। एक बार और, श्वास बाहर, पेट अंदर, पेट में गड्ढा बनाते हुए श्वास रोकिए, पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर संचालित कीजिए। रिलैक्स। ये शरीर की क्रिया तो होती रहती है, हम काम करते हैं तो हमारे हाथ पैरों की क्रिया भी होती है, लेकिन पेट की क्रिया बहुत कम होती है। इसीलिए क्या होता है कि पेट हमारा बढ़ने लगता है। पेट बढ़ने लगता है तो इन क्रियाओं के द्वारा अब पेट की चर्बी को कम कर सकेंगे। अब हम अगली क्रिया में बंद, 3 प्रकार के बंद बताए गए, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तीनों प्रकार के बंद के बारे में बात करेंगे। पेट के लिए बंद बहुत बढ़िया है, उद्यान बंद, मूल बंद, और जालंधर बंद जो है हमारे गले के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो पहला बंद है मूल बंद। मूल बंद सीधे बैठते हुए, मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए, पूरे श्वास को बाहर निकालते हुए गुदा द्वार को अंदर की ओर खींच लीजिए, श्वास को रोक लीजिए। श्वास भरते हुए वापस, एक बार और, मूल बंद, मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए, पेट को अंदर लेते हुए, रिलैक्स। अब
दूसरा उद्यान बंद। उद्यान बंद में पेट को अंदर लेते हुए, पेट में गड्ढा बनाते हुए श्वास को रोकना, पूरा पेट अंदर चला जाए, पूरा पेट अंदर। पहले श्वास को बाहर निकालिए, पेट को खींचकर अंदर लेते हुए पूरे मांसपेशियों को अंदर की ओर श्वास रोकिए। एक बार और। रिलैक्स। तीसरा बंद है जालंधर बंद। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए श्वास को रोक लेना है, जिसको हम बोलते हैं नेक लॉक। इससे हमारा श्वास गर्दन में लॉक हो जाता है तो श्वास रुक जाता है। जालंधर बंद। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए श्वास को रोक लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। 3 प्रकार के बंद अभी हमने बताया आपको, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। अब तीनों बंद एक साथ लगाना है, जिसे हम त्रिबंध कहते हैं, त्रिबंध या महाबंध। तो त्रिबंध लगाना है तो आप इस आसन में बैठते हुए लगाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए, तलवों को मिलाइए, सीधे बैठिए इस तरह से, दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए इस पोजीशन में बैठना है। और पहले पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। तीनों बंद एक साथ लगाना है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। बंद लगाते समय पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। खोलते समय उल्टा, पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। एक बार और। रिलैक्स। तो अभी हमने पैरों के पंजों से लेकर पेट तक की क्रिया आज की, और फेफड़ों तक की क्रिया हम पहले परसों कर चुके हैं। तो इस तरह से हम पैर, सिर की चोटी से लेकर पैर के पंजों तक की क्रिया, सारे शरीर की क्रिया हमने आपको 2 दिन में करके बताई। इनमें से अब जिन क्रियाओं को आपको करना है आपके शरीर की प्रॉब्लम के अनुसार, आपको अगर कमर में दर्द है, कमर की क्रिया ज्यादा करें। पैरों में, घुटनों में दर्द है तो घुटनों की क्रिया ज्यादा करें। कंधों में, गर्दन में दर्द है तो गर्दन और कंधों की क्रिया ज्यादा करेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम है उन क्रियाओं में ज्यादा समय लगाएंगे। और सारी क्रिया हम अगर करते हैं, सारी क्रिया हम 30 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। सारी क्रियाओं को हम आधे घंटे में भी कर सकते हैं। तो योगिक क्रिया का अभ्यास अभी हमने किया। अब हम कुछ प्रयोग आपको और करवाएंगे, जो है हमारी श्वास की क्रिया। हमेशा चर्चा करते हैं, हमारा सही श्वास जो होता है उसमें जितना समय लेने में लगे उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगना चाहिए। ये हम बताते रहते हैं आपको, आप प्रयोग करते भी रहते हो। तो जैसे अलका जी ने भी बताया था आपको पिछले एपिसोड में कि श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में ज्यादा। 4-8 का रेशियो हो सकता है, 5-10 का भी हो सकता है, 6-12 का भी हो सकता है। इस तरह से आपको जितना समय लेने में दुगना समय छोड़ने में लगाना है। तो आज हम
कुछ प्रयोग आपको श्वास के और भी बताएंगे, जिसमें पहले हम अगर श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास लेते समय पेट फूलता है कि नहीं फूलता है, इसको ध्यान कीजिए। अगर नहीं फूल रहा है, श्वास उल्टा हो रहा है, तो उसको सुधारिए। श्वास लेते समय जिस तरह बैलून फूलता है उसी तरह पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय सिकुड़ेगा। इस बात को आप पहले पेट हथेली पेट पे रखते हुए चेक कर लीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए। श्वास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले चेक कीजिए। अगर गलत आ रहा है तो उसे सुधारिए। श्वास भरते समय पेट फूले, छोड़ते समय सिकुड़े। हमारे श्वास, नॉर्मल श्वास तो मैं हमेशा बताते रहता हूँ 15 से लेके 20-22 तक चलते हैं। 15 से लेके 20-22 तक अगर श्वास है हमारे तो नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। उससे अगर ज्यादा है श्वास की संख्या तो आपका श्वास छोटा है, उसको हम लंबा करना है। लंबा करना है, उसके लिए प्रयोग बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम जितने समय में श्वास भरेंगे उतने में ही छोड़ेंगे। 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 आप श्वास भरेंगे और 1 2 3 4 5 में श्वास को छोड़ देंगे। लेना और छोड़ना एक श्वास होता है। 1 मिनट में हम इस तरह से 6 श्वास तक आएंगे। रेडी? मैं काउंटिंग करूंगा, आप श्वास भरना 5 सेकंड तक भरेंगे, 5 सेकंड तक छोड़ेंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड छोड़ा, 10 सेकंड का एक श्वास हो गया। और 1 मिनट में अभी हमने 6 श्वास तक हमने अभ्यास किया। इसको और भी लंबा किया जा सकता है। 6 में लेना, 6 में छोड़ना, 7 में लेना, 7 में छोड़ना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। अब हम करेंगे जितना समय श्वास लेने में दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाना है। जो हमारा सही श्वास है, लेने में जितना समय, छोड़ने में दुगना समय। करना क्या है, 4 सेकंड में श्वास को भरेंगे, 8 सेकंड में छोड़ेंगे। मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 आप श्वास भरेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक श्वास को छोड़ेंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। पिछली बार हमने 6 श्वास लिए, इस बार 1 मिनट में 5 श्वास करा पर आ गए। तो अभी हमने लॉन्ग ब्रीदिंग किस तरह से अभ्यास किया जाए इसकी टेक्निक बताई आपको।
आप इस तरह से 4 सेकंड में लेना, 8 में छोड़ना, 5 में लेना, 10 में छोड़ना, इसी तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो संख्या को, और श्वास की संख्या आपको कम होती जाएगी। तो इस अभ्यास को आप नियमित घर पे कर सकते हो। इसके साथ कुंभक को भी जोड़ा जा सकता है। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड रोक लिया, 5 सेकंड में श्वास छोड़ा, 5 सेकंड बाहर रोक लिया। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ भी प्रयोग को किया जा सकता है। कुछ कहना हो आपको, कुछ जिज्ञासा हो आज के जो हमने प्रयोग कराया इसके बारे में, तो आप बात कर सकते हो 2 मिनट। तो फिर हम श्वास की क्रिया में एक प्रयोग मैं आपको और कहना बताना चाहूंगा। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो अभी हमें सूर्य भेदी प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम राइट शोर से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से लेना, राइट से छोड़ना। सूर्य भेदी प्राणायाम अगर करते हैं तो उससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है। सड़े हुए सीधे बैठिए, आंखें बंद, मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।